कोविड पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में अकेले बैठने पर भी लगाना होगा मास्क। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने कोविड को लेकर आदेश दिया है कि अगर आप कार में अकेले भी बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया गया है। कार में अकेले होने पर मास्क लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर अब कोविड पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने कहा कार में अकेले बैठने पर भी आपको मास्क लगाना होगा। कोविड पर दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश, कार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगह माना है और इसीलिए कहा है कि कार में अगर आप बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी, याचिका दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि कार में बैठे अगर आप अकेले भी हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप कार में अकेले भी बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। बता दें आपको, एक याचिका की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर आप कार में अकेले बैठे हैं तो आपको मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि कार को भी एक सार्वजनिक स्थान माना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कोविड की नई गाइडलाइंस को लेकर देखिए लगातार लोगों में ये बना रहता है कि आखिर क्या नई गाइडलाइन होगी, क्योंकि लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन कार में अगर आप अकेले बैठे हैं तो भी आपको मास्क लगाना होगा। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं मनीषा, जिस तरीके से अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि अगर आप कार में अकेले भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने, जो दिल्ली के लोग हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ उसको देखते हुए एक व्यक्ति ने वहाँ पर हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर कार के अंदर अकेला बैठा हुआ है तो उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि जो कार के अंदर जो स्पेस होता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बगल की सीट होती है, अगर 4 सीटर गाड़ी या 5 सीटर या 7 सीटर गाड़ी है तो कहीं ना कहीं उसमें लोग बैठेंगे। तो उसको देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि अगर आप अकेले कार के अंदर भी बैठे हैं, अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 5000 से ऊपर ज़्यादा मामले आ चुके हैं संक्रमण के। और सबसे बड़ी चीज़ है, उसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने देखते हुए उसको खारिज किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस ने भी अब गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर कोई मास्क के अंदर अकेला ही बैठा सफर कर रहा है तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मनीषा, बिल्कुल विवेक, और ये जरूरी भी था क्योंकि देखिए लगातार आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं और अब तक सबसे ज्यादा मामले, आप बताइए, एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा मामले, कई लोगों की जान गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जहां एक तरफ नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, वहीं नई गाइडलाइंस भी अब जारी की जा रही हैं। इस समय दिल्ली का अपडेट क्या कुछ है, पूरे देश का अपडेट क्या कुछ है कोरोना संक्रमण को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनीषा, जिस तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें या पुणे की बात करें या केरल या बेंगलोर की बात करें या पंजाब या राजस्थान की बात करें, तो जिस तरीके से जो आंकड़े थे मनीषा ये बढ़ रहे थे लगातार, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जो था तो इसका संक्रमण जिस तरह से दूसरी बार अपने पैर पसारे, तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका था। लगातार दिल्ली सरकार इस पर काम करी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से अगर दवाई भी थी और ढिलाई भी थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी, तो पब्लिक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसके अंदर मन से जो एक डर था, एक भय था मनीषा, वो निकल चुका था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टी स्तर, अगर हम पार्टी स्तर की बात करें या फिर हम लॉन की बात करें या फिर हम सब्जी मंडियां या फिर हम बाजारों की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दिल्ली के अंदर जो साप्ताहिक बाजारें लगती हैं तो ये रात के 12 बजे तक चलती है। आपको बता दें मनीषा, जिस तरीके से इसमें भीड़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जो गाँव का आदमी है, जो बाहर का आदमी है, तो सभी लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालन नहीं किया जाता, तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के भी आदेश दे दिए। लगातार कहीं ना कहीं अब सख्तियां भी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि लोग जो थे वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें मॉलों की, तो मॉलों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, नहीं अन्यथा कहीं ना कहीं पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, वो कड़ी कार्रवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो रेस्टोरेंट की या फिर होटलों की, तो होटलों में भी लगातार जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने मनीषा एक बड़ा फैसला लिया है।
बिल्कुल विवेक, लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम अलग अलग राज्यों के सरकारों की तरफ से भी फैसले लिए जा रहे हैं। झारखंड की भी बात करें तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। देश भर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन विवेक, अगर ये संक्रमण इसी तरीके से बढ़ता रहा, कोरोना रिटर्न्स वाकई लोगों को डरा रहा है, एक दिन में 1.25 लाख मामलों का आना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी क्या बन सकती है? बिल्कुल मनीषा, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर जनता नहीं समझती है, पब्लिक अगर तो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करती, तो कहीं ना कहीं एक बार जिस तरह से अगर हम 20 की बात करें तो 20 में जिस तरह से पूरा देश में एक थम सा गया था। अगर हम बात करें दिल्ली की या मुंबई की, जो जिसको कहा जाता है रनिंग, जिसको रुकने का नाम नहीं है, कभी थकती नहीं कभी बैठती नहीं, तो कहीं ना कहीं एक बार 20 में दिल्ली में भी एक बार चक्का जाम हुआ था पूरा। कहीं ना कहीं जो मेट्रो थी, मेट्रो भी बंद कर दी गई थी, ट्रेनें भी पूरे देश से बंद कर दी गई थी। तो वही हाल ऐसा ना हो, अगर जनता नहीं समझती तो ऐसा एक बार हाल उनको फिर से दोबारा झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर समझने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, नेटवर्क टेन भी लगातार लोगों से अपील करता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब घरों से बाहर निकले, जब कोई बहुत जरूरी काम हो मनीषा, तभी लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन अन्यथा ना निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मास्क लगा के निकले, और अगर उनके पास सैनिटाइजर जेब में अगर है सैनिटाइजर, तो उसका इस्तेमाल तुरंत करें। अगर किसी से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते से काम चलाएं। सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनमें इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती है। तो इनके देखते हुए कहीं ना कहीं अपने लोगों को, जो घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी घर में निकलने से रोका जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बच्चे हैं उनको घर में ही पढ़ाया जाए। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें विद्यालयों की, तो सभी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे अगर लोग समझने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल एक बार विवेक, कहीं लोगों ना को कहीं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।